जी अबू शाकिर साहब। मुफ्ती साहब, आपको और आपकी सारी टीम को सलाम। आज पहले तो मैं, अगर आप इजाजत दें, तो आपको मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूँ, और जी उसके आप बाद दुरुस्ती करने के लिए आते हैं आप, हम कीजिए कीजिए बिल्कुल। नहीं नहीं, जी उसके बाद इस्लाम पे एतराज, अच्छा। इस्लामोफोब्स और हम्म मुर्तदों की तरफ से इस्लाम पे एतराज भी होगा। हम्म। पिछले हफ्ते हाँ नहीं, आपने पहले 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 दुरुस्त कर दीजिए। जी जी जी। पिछले हफ्ते आपने एक छोटा सा बयान दिया था कि मैसेच्यूसेट्स में जो वहां पे जो लड़की और लड़कों की शादी होती है, अगर 18 साल से कम हो तो माँ हम्म बाप की इजाजत लेनी पड़ती है। हम्म इसमें मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैं आपको भेज रहा हूँ मैसेच्यूसेट्स गवर्नमेंट की साइट से। हम्म। आपको माँ बाप की इजाजत तो चाहिए, उसके साथ जुडिशल कंसेंट भी चाहिए। ये मैंने आपको लिंक भेज दिया है उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से। मैं जुडिशल कहता भाई, यानी माँ बाप की इजाजत चाहिए ना? तो उसके इसमें उसके तो उसके इसमें जुडिशल कंसेंट, इसमें गलत बात कौन सी हुई? नहीं, जुडिशल कंसेंट, माँ चले बाप की जुडिशल इजाजत। चले जुडिशल कंसेंट मिल गया, क्या हाँ जुडिशल जी, कंसेंट नहीं मिल सकता? अगर नहीं मिलता तो फिर नहीं हो सकती, चाहे नहीं, माँ बाप जुडिशियल इजाजत कंसेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल, ऑब्वियसली मिल बस बात सकता खत्म है। हो गई। यही तो पॉइंट था हमारा। हमारा पॉइंट ये है कि माँ बाप की इजाजत से, चले आप इसमें जुडिशियल कंसेंट भी ऐड कर लें, जुडिशियल कंसेंट प्लस माँ बाप की इजाजत, दोनों को मिलाकर 14 साल की बच्ची शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर अगर माँ बाप इजाजत दे भी दें तो शादी नहीं हो सकती। जुडिशियल कंसेंट भी है तब भी नहीं हो सकती? नहीं नहीं, अगर अगर जुडिशियल कंसेंट नहीं मिलता, माँ मैं कह बाप, रहा हूं जुडिशियल कंसेंट मिल गया, बात से हटे मत। हाँ, जुडिशियल कंसेंट मिल गया, जुडिशियल कंसेंट पेरेंटल कंसेंट भी है, अब शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? फिर हो सकती है। क्यों? अगर जुडिशियल कंसेंट हो जाए, क्यों? पेरेंट्स की शादी हो जाए, फिर देन द मैरिज इज मैं अलाउड। कह रहा हूं कि जुडिशियल कंसेंट क्यों मिल रहा है भाई? आपको आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये शादी क्यों होनी चाहिए, तो भाई मुझे इसके सीधी सीधी डिटेल्स बात है, नहीं मालूम। सीधी सीधी बात है, बच्ची माइनर है, 14 साल की है, क्यों कर रहे हैं आप? क्यों उसको अलाउ कर रहे हैं? नहीं, मुझे साहब, आपके यहाँ मुझे डिटेल कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? दुरुस्त मैं यही करना चाहता था कि उसके लिए जुडिशियल कंसेंट चाहिए। इट डजंट रियली डिटेल्स मैटर। नहीं मुझे। व्हाट मैटर्स के शादी की इजाजत है, चाहे कान इधर से पकड़े कि चाहे उधर से पकड़े, छोटा प्रोसेस हो कि लंबा प्रोसेस हो, साबित ये करना था कि अमेरिका के एक स्टेट में 14 साल की बच्ची शादी कर सकती है। विद जुडिशियल कंसेंट, यस। आई ओके फाइन, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं ना उसको। ठीक है, मेरा एतराज ये कि वो जुडिशियल कंसेंट आपको कैलिफोर्निया में क्यों नहीं मिलता? मैंने कैलिफोर्निया का स्टडी नहीं किया, वहां का वो स्टडी नहीं आपको वो आपको न्यूयॉर्क में क्यों नहीं मिलता? किया। यही तो इनकंसिस्टेंसी है ना आपके सेक्युलर निजाम में। नहीं, कि भाई वो अच्छा ये अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है कि माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं आमतौर से, या अदालत में बैठा हुआ जज? नॉर्मली माँ बाप, कई बस ठीक है। इररिस्पांसिबल माँ बाप भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि जब माँ बाप ज्यादा बेहतर सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो अदालत में बैठे हुए जज से, जिसका कोई जज्बाती रिश्ता उस बच्चे से या बच्ची से नहीं है, उससे इजाजत लेकर आए कि जी आप इजाजत दे रहे हैं, हम अपने बच्ची की शादी करनी है? क्यों भाई, ये कहाँ का कानून है? ये कानून गलत है। यही मैं कह रहा हूं कि आपके जो कवानीन होते हैं जो इंसानों के बनाए हुए हैं, और जिनके ऊपर आप बहुत फख्र करते हैं कि हम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, होमोसेपियन बन चुके हैं, पता नहीं क्या क्या, तो उनमें जो इनकंसिस्टेंसी है वो यही है कि एक तरफ आप छोटी बच्चियों की शादी की इजाजत दे रहे हैं, फिर आपने उसका एक प्रोसेस भी बयान कर दिया कि इस प्रोसेस से होगा, और उस प्रोसेस में आपने अजनबियों को शामिल कर दिया जिनको कोई जज्बाती या मोहब्बत का रिश्ता उन बच्चों से नहीं है, और उनको आप फिर पेडोफाइल नहीं कहते हैं। भाई क्यों? मुफ्ती साहब, कई बहुत से माँ बाप हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप बड़ी ठीक अच्छी है, तरह जानते मैं हैं। समझ गया। हाँ, लेकिन अक्सर माँ सुन बाप लीजिए, एक मिनट सुन रिस्पॉन्सिबल लीजिए, होते हैं, नहीं, सुन लीजिए। कुछ माँ बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल माँ बाप हैं, आप उनको अदालतों के चक्कर क्यों कटवा रहे हैं? एज ए सोसाइटी अच्छा, दूसरी बच्चे, बात ये कि जुडिशियल कंसेंट जो है ना, इस मुल्क के अंदर मिलना कोई मुश्किल नहीं है। खुसूसन अब आप ये देखें, आप अपना नाम चेंज करना चाहेंगे, नाम जब चेंज करेंगे तो आपको जुडिशियल कंसेंट की जरूरत है बहुत सी काउंटीज और बहुत से इलाकों में। तो आप जज के सामने गए, आपने कहा कि जी ये रहा मेरा न्यूज़पेपर की कटिंग, उसमें मैंने अपने नाम के चेंज का ऐलान कर दिया है, तो जज साहब ये नहीं कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता, आपका नाम पीटर ही रहेगा। नहीं भाई, आप पीटर से माइकल बन सकते हैं। तो जुडिशियल कंसेंट हासिल करना कोई जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है लेकिन कोई मुश्किल मुफ्ती नहीं। साहब जस्ट एक मिनट ये ऑडियो सुन लीजिएगा, ये हमारे अबू शाकर भाई। मेरी बेटी जो है, अगर वो किसी और के साथ जिना करनी चाहती है, दोनों मिलके, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम,
we understand that. अच्छा, मतलब ठीक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी डॉक्टर तो मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अगर एक लड़की है वो आप कहते हैं कर लेती है तो कोई हर्ज नहीं, उसके बाद वो देखती है तो 5-10 दिन बाद वो कहती है कि यार ये बंदा तो ठीक नहीं, वो 2-3 और बंदों के साथ आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन कायम करती रहती है, उसमें भी फिर कोई हर्ज नहीं। नहीं, कोई हर्ज नहीं, मैं इसको गलत नहीं समझता। देखिए, मैं तो मेरी माँ से भी सवाल कर सकते हैं। आई विल आंसर एट दैट एक्सटेंट। यूज एनीबॉडी ना, कम से कम आप। अबू शाकर भाई ये फरमाते हैं इनका ये तो कहते हैं कि अदलिया की जरूरत ही नहीं है, जब बच्ची अडल्ट होगी और वो मेरी अपनी बेटी क्यों नहीं है, वो एक मर्द को छोड़कर दूसरे के पास भी जाती है तो मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अब ना पेरेंटल कंसेंट की जरूरत, ना जुडिशियल कंसेंट की जरूरत। मसलन वो 18th बर्थ, अभी 18 साल की हुई वो कल, और आज वो 5 मर्दों के साथ चले जाए। सॉरी टू से अबू शाकिर साहब, आपकी बेटी की बात नहीं हो रही है, एक आम लड़की की बात हो रही है। आप अपनी बेटी को की एग्जाम्पल देना चाहें, दैट्स योर मोरालिटी, और अब आपको एतराज नहीं होगा। तो ये भाई आप अखलाकियात की बुलंदी से तो खैर गिर चुके हैं, मैं पूछ रहा हूं कितना नीचे गिरेंगे, कब तक गिरते रहेंगे? मुफ्ती साहब, आप भी शरीयत के कायल हैं, मैं भी शरीयत का कायल हूं। नहीं, आप कहां कायल हैं? कुछ चीजें जो हैं। एक मिनट, आप कहां कायल हैं? आप सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं तो मेरी नहीं, आप गलत बात ना करें ना, आप मैं भी कायल हूं आप भी कायल हैं, इक्वल ना करें। मैं कायल हूं, आप नहीं है। नहीं, मैं जो यहाँ की जो शरीयत है, जो कनाडा की शरीयत है, वहां पे जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो वो एक इंडिपेंडेंट बच्चा हो जाता है। मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मैं मेरे चाहने के बावजूद भी। अच्छा, तो एक मिनट, होल्ड ऑन। सवाल ये नहीं था कि उसका जाना कहीं और किसी के साथ सोना लीगल है या इलीगल है, सवाल ये था कि वो मोरल है या नहीं। आप उसको अगर इमोरल एक्ट समझें तो आपकी जो मुल्क की शरीयत है कनाडा की, वो उसके खिलाफ नहीं है। आप किसी एक्ट को इमोरल समझ सकते हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, तो अभी फिर आपने क्यों कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं होगा? यानी आप उसको इमोरल भी नहीं कहेंगे? नहीं, मैं देखिए, पूरी ये जो इन्होंने प्ले किया ना वीडियो, ये पूरी नहीं करते प्ले। मैंने इनको मैंने सुन लीजिए, मैंने आगे और जो छोड़ दिया उन्होंने, वो हिस्सा मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि हम एज ए माँ बाप, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दें। जब वो एडल्ट हो जाते हैं, कम से कम मेरे हिसाब से, फिर मेरा उनके पास कोई कंट्रोल नहीं। एक मिनट, ठीक है, ये मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं कहता हूं कि वो अपनी 18th बर्थडे पर 5-6 मर्दों के साथ चली गई, इमोरल है कि मोरल है? मैं तो समझता हूँ मेरा इमोरल है, वो मोरल है। हाँ, इमोरल है, पर मेरा उस पर कंट्रोल इमोरल है भाई। तो वो आपके इख्तियार की कोई बात नहीं कर रहा है, हमें पता है कानून। आप आज बैठकर इमोरल कह रहे हैं। उस ऑडियो में जो अभी अली रजा भाई ने चलाई है, उसमें आप कह रहे हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, एक के साथ जाए, 5 के साथ जाए, कोई टेंशन नहीं। मसला इसीलिए नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। अली रजा साहब, आपके साथ ये गुफ्तगू हुई है? सर, मेरे साथ ये गुफ्तगू हुई थी और मोरालिटी पे ही हुई थी, और उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो भी मोरल है। जी। तो अब ये है कॉन्टेक्स्ट अबू शाकिर साहब, ये है कॉन्टेक्स्ट। बात मोरालिटी की हो रही है, लीगैलिटी की नहीं हो रही है। हम बात लीगल पॉइंट, हम लॉयर्स नहीं है कि हम किसी मुल्क के लॉ के ऊपर एतराज करें कि ये लॉ क्यों बना दिया। हम हमेशा मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। आप भी हम पर जो एतराज करते हैं इस्लाम के ऊपर, वो मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि भाई आपके यहाँ इस्लाम में ये चीज गलत है। ठीक है, आप दुरुस्त कहते हैं, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन हो सकता है जिन चीजों को मैं इमोरल समझता हूँ दूसरे ना समझते हैं। वो बात सही है, लेकिन आप इस चीज को, आप अपनी बेटी के इस हरकत को, अगर वो खुदा ना खास्ता ये करे, उसको आप इमोरल नहीं समझ रहे थे ना उस ऑडियो में। आज आपने गियर बदल लिया गाड़ी का। नहीं, मैंने ये कहा, आप पहले गियर में आ गए। अगर मेरा बच्चा 18 साल की उम्र के बाद जो वो करना चाहे। बात 18 साल की नहीं थी अबू शाकर जी, बात 18 साल की नहीं थी, बात अडल्ट की थी। अडल्ट तो बच्चे 9-10 साल में क्यों हो जाते हैं? आपने अडल्ट की बात की हुई है, ये रिकॉर्ड है। जहां पे मैं रहता हूँ 18 साल का एडल्ट है, उसके नीचे मेरा कंट्रोल है बच्चे पे। अच्छा, एक बात बताएं अबू शाकिर साहब, अगर मान लीजिए बिलो 18 है और वो किसी बिलो 18 लड़के के साथ इन्वॉल्व है, अब बताइए कानूनी तौर पर तो कोई मसला नहीं है? तो फिर मैं आई विल इंटरवीन। जो मुझे पावर दी गई है यहाँ पे, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा कानूनी ढंग से। क्या पावर है आपके पास? तो भी मैं अपने बच्चे को समझा सकता हूँ, मैं उससे समझा तो आप 18 के बाद भी सकते हैं,
समझाने में कौन सी प्रॉब्लम है? नहीं कौन सा लॉ मना करता है कि नहीं आप अपनी औलाद को समझा नहीं भाई सकते? समझाऊंगा तो फिर भी, लेकिन उसके बाद मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। बच्चा नहीं, घर अभी छोड़ के जाना चाहता है, चला अगर जाए। अगर वो 17 है लड़की और लड़का भी 17 है, अब आपका क्या कंट्रोल है? देखिए, कानूनी तौर से उससे कम उम्र में मैं उसके काउंसलिंग पे ले जा सकता हूँ। ठीक है। अगर 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 वो बच्चा मेरा नहीं जाना चाहता, काउंसलर भी तो आपसे बढ़कर होगा ना, या होगी? वो कहेगी भाई दोनों 17 साल के हैं, दोनों बच्चे हैं, ठीक है, ये तो एक्सप्लोर करना चाहिए सेक्सुअलिटी को, इसमें क्या मसला है? मुफ्ती साहब, जब किसी को बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। नहीं तो इसका ताल्लुक बीमारी से नहीं है ना, वो तो एक भाई काउंसलिंग जब यहाँ इस मुल्क में होती है, कनाडा में, मगरबी ममालिक में, इस ताल्लुक से तो वो सेक्सुअल एडिक्शन की काउंसलिंग होती है, वन नाइट स्टैंड की कोई काउंसलिंग नहीं होती। एक लड़की एक लड़के के साथ, दोनों बिलो 18 है, एक रात गुजार ली, अब आप काउंसलर के पास लेके जाएंगे तो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर की अपनी, क्या मसला है इसमें? मैं तो उस हद तक जा सकता हूँ जिस हद से कानूनी ढंग में जा सकता हूँ। मैं ऑनर किलिंग का कायल नहीं हूँ। आई नो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए। ऑनर किलिंग के हम भी कायल नहीं है, इस्लामी के लिए गलत है, ठीक है। अब बाकी मुस्लिम सोसाइटी में, पाकिस्तान में, सरहद में क्या होता है, आई डोंट केयर, इस्लामी के लिए वो गलत है फंड, और ये बिल्कुल एकदम वाज़ेह स्टेटमेंट है हमारा, कई मरतबा इस पर बात हो चुकी है। मैं कहता हूं कि आपको एज ए फादर उस लिबरल सोसाइटी में कि जिस पर आप फखरिया फूले नहीं समाते, क्या राइट है? अब मुझे वो बताइए। 18 साल से कम मेरे पास राइट्स हैं, मैं उसे क्या राइट है भाई? काउंसलर के पास आप जाएंगे, वो कहेगा उसने सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर की है। अगर काउंसलिंग काम नहीं करती तो फिर तो मेरा कंट्रोल नहीं ना, फिर तो कंट्रोल कुछ नहीं है। तो जो अब जब बिलो 18 भी कंट्रोल नहीं है और अबव 18 तो कंट्रोल ही नहीं है, तो मुझे बताइए कि वो सोसाइटी मॉरल है या इमोरल? तो फिर तो 12 साल पे भी कंट्रोल नहीं है। आप हाँ, ऑब्वियसली मुझे बताइए मॉरल है कि इमोरल? मुझे बताइए वो मॉरल है कि इमोरल? मैं उसे इमोरल नहीं, मुझे एक बात बताइए कि वो सोसाइटी मॉरल है या इमोरल है कि जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी औलाद पर? सोसाइटी तो यहाँ पे मॉरल है, ये केसेस बहुत मॉरल है। ये मोरालिटी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं, मैं उस अपनी बेटी की इस हरकत को इमोरल कहूंगा, और अभी पूरी सोसाइटी मॉरल हो गई। नहीं, मैं इस सोसाइटी को, यहाँ पे इमोरलिटी भी होती है, मोरल दोनों इकट्ठे चलते हैं यहाँ पे। भाई एक बात बताइए, जो इमोरलिटी होती है वो लीगली प्रोटेक्टेड है, इसलिए पूरी सोसाइटी इमोरल होगी। दैट इज द पॉइंट। वरना तो हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। इस बात से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, कैसे? अभी आपने खुद ही कहा कि मैं अपनी औलाद को मजबूर नहीं कर सकता इवन अगर वो बिलो 18 है, और ये कानूनी आप कहा कि आप उसको मार नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा आप किसी काउंसलिंग पास ले जाएंगे, काउंसलर खुद उसको समझाएगा कि बिल्कुल ठीक किया बेटे आपने। तो अब आपका कोई इख्तियार रहा नहीं, ठीक है? जब आपका इख्तियार नहीं अपनी औलाद के ऊपर, तो मुझे बताइए कि वो और वो चाहे जहां जाए, बिलो 18 किसी भी लड़के के साथ, वो एक के साथ के 10 के साथ ये हरकत करे, तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसी सोसाइटी मॉरल होगी या इमोरल होगी? और फिर हम लोग जब आप हमारे ऊपर एतराज करने के लिए आते हैं, हम तो इन चीजों को इमोरल कहते हैं। हम कहते हैं माँ बाप का मुकम्मल इख्तियार है भाई। नहीं, ये मैं तो अपने नुक्ता नजर से सोचता हूँ, इस्लामिक सोसाइटीज में भी इमोरलिटी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पर इस्लाम उनको प्रोटेक्शन नहीं देता इमोरलिटी को। इमोरलिटी को इमोरलिटी कहा जाता है, जिना को जिना कहा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये काबिल सजा जुर्म है, अगर इस दुनिया में बच गया तो आखिरत में फंसेगा। नहीं, ये तो मेरे लिए है ना। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी उम्र गुजारी, अपनी बीवी से ऑनरेबली शादी करके बच्चों को बड़ा किया, मेक श्योर मेरे अच्छा घर में रहें, वो उनके लिए हर सहूलत हो, तो बच्चे जो हैं वो आपके बढ़ेंगे आगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे बच्चे आगे बढ़े हैं, तो मैं उनसे बहुत खुश हूँ, वो मुझसे बहुत खुश हैं। हाँ, ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आपके बच्चे आपसे खुश रहें और आप अपने बच्चों से। हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं। लेकिन देखें, मैं इस चीज को भी इमोरल समझता हूं और हया के खिलाफ समझता हूं कि एक आदमी इस तरह की बात करे और अपनी बेटी की एग्जाम्पल दे। यानी देखें, गैरत के नाम पर कत्ल जरूर बुरा है, लेकिन बेगैरती भी बुरी है मेरे भाई। ये बेगैरती है, ये जो आपने ऑडियो में कही है। देखिए, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब बस यहाँ स्टॉप कर देना। जैसा अबू शाकिर भाई, आज मुफ्ती साहब कम वक्त के लिए हैं, इजाजत चाहेंगे आपसे। बहुत लोगों से गुफ्तगू कर दी है। तो अभी इस्लाम पे इतराज, तो वो तो पीछे रह गया। कोई बात नहीं, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है आपकी करते रहिए। अबू शाकिर साहब, मैं इसके लिए ये आपको सुनना पड़ेगा। नहीं भाई, असल में एक मुफ्ती साहब बहुत कम वक्त के लिए, और अच्छा, जी, और बहुत हजरात हैं, आपको अच्छा खासा वक्त दे दिया गया है।
नहीं नहीं इजाजत चाहेंगे आपसे इजाजत चाहेंगे। नहीं, मैं आया तो इस्लाम पे इतराज करने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आए ना, तो हमें करेक्ट करने के लिए ना आए, फिर हमें आपको करेक्ट करना पड़ता है। सीधे मुद्दे पर आ जाया करें, ठीक है? चलिए, सही है, शुक्रिया बहुत बहुत।